एक तरफ देश में कोरोना बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ देश में आर्थिक स्थिति एक के बाद एक लगातार नाजुक होती जा रही है। अब तक गरीबों की बात होती थी, अब मध्य वर्ग भी चपेट में आने लगा है। और अभी जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं, न सिर्फ हम 45 साल के सबसे बुरे बेकारी के दौर से गुजर रहे हैं, बल्कि पिछले 8 साल में सबसे बुरी आर्थिक हालातों से भी गुजर रहे हैं। हमारे साथ इन तमाम सवालों पर बातचीत करने के लिए प्रोफेसर अरुण कुमार हैं। हम उन्हें बार बार जनता का अर्थशास्त्री कहते हैं, क्योंकि हमारी निगाह में एकमात्र देश के ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो आम जनता को, देश की 90% को अर्थशास्त्र समझा पाते हैं और बता पाए थे पिछली बार कई बातचीत में कि महामारी और आर्थिकी से क्या गहरा रिश्ता है। सर, आपने पिछली कई बातचीत में लगातार कहा कि कोरोना और बढ़ेगा, सरकारों को सही लॉकडाउन लगाना चाहिए, आर्थिक ढंग से ठीक वितरण करना चाहिए। आप इस बात पर भी जोर देते रहे हैं कि मुफ्त अनाज लगातार दिया जाना चाहिए और उसकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, उसकी तादाद बढ़ाई जानी चाहिए। अभी जो हालात दिखाई दे रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से, और सरकार बिल्कुल बिफरती दिखाई दे रही है और कहते हैं जिसको भ्रष्ट हो जाना, वो लगभग भ्रष्ट होने की हालत में है। कुछ भी कंट्रोल में नहीं है, ना अस्पताल, ना इलाज, यहाँ तक कि श्मशान घाट अब बहुत चर्चा में है। क्या कहेंगे आप, क्यों हुई ये स्थिति इस रूप में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जब पिछले साल लॉकडाउन लगा तो उसमें जो करना चाहिए था वो नहीं किया, और इसलिए बीमारी बहुत फैल गई और बहुत बढ़ गई और गरीबों की स्थिति बहुत ही खराब हो गई। खासकर जो पलायन करके गांव से शहर में आए थे उनको वापस जाना पड़ा, भूखे प्यासे बच्चों के साथ, सिर पे बोझा ढोए हुए, कोई जो ट्रांसपोर्ट के जो व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। तो उस समय भी हालात बहुत ही खराब थे, आर्थिक तौर पे भी और बीमारी के तौर पे भी। अब सितंबर के बीच आते आते हमारा कुछ ऐसा भाग्य अच्छा रहा कि बीमारी कम होती चली गई और दिवाली हुई, बिहार में इलेक्शन हुए, सब हुए, फिर भी जो बीमारी कम होती चली गई। तो ऐसा लगा सरकार को कि अब तो हमने सब कुछ जीत लिया, हमने बाजी मार ली है। हाँ? और इसीलिए उन्होंने रिलैक्स कर दिया सब कुछ। हाँ, लोगों ने भी रिलैक्स कर दिया, लोग मतलब इधर उधर घूम रहे हैं, सब तरह के काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने अपनी किताब में जैसे जिक्र किया कि हरदम एक दूसरा जो है वो फेज आता है, दूसरी वेव आती है बीमारी की। ये देखा गया स्पेनिश फ्लू में भी 1918 से 1920 के बीच में, बाकी समय भी और देखा गया कि हर साल ये होता है कि वो दोबारा जो है वापस अटैक करता है। तो हमको रिलैक्स करनी चाहिए, तैयारी और ज्यादा पुख्ता कर देनी चाहिए थी। जैसे कि हमें मेडिकल फैसिलिटीज है, टेस्टिंग है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, जीनोम टेस्टिंग है कि भाई कोई नया वायरस तो नहीं आ गया। और ये हमें पहले से ही पता था कि वायरस तो म्यूटेट कर रहा है, क्योंकि ब्रिटेन में एक नया वायरस आ गया, साउथ अफ्रीका में आ गया, ब्राजील में आ गया, और ब्रिटेन में सबसे ज्यादा जीनोम टेस्टिंग होती है। लेकिन ब्रिटेन में भी 2 महीना लगा, सितंबर में वो वायरस जो नया आया और उसका पता लगा नवंबर के अंत में जाके, तब तक बीमारी फैल गई थी। उसी तरह हमारे यहाँ भी कोई नया वायरस लगता है आ गया है, जो शायद दिसंबर के अंत या जनवरी से शुरू हुआ और फरवरी आते आते फिर वो भयानक रूप जो उसने लेना शुरू किया और बड़ी तेजी से यहाँ पे जो नंबर बढ़ने लगे। तो हम लोग को रिलैक्स करनी जगह तैयारी पूरी रखनी चाहिए थी, जो हमने नहीं की। हमारे यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज वैसे ही कमजोर थी, उनको पुख्ता करना जरूरी था। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और जो टेस्टिंग, इसको जो हमको कमजोर नहीं करना चाहिए था, और जीनोम टेस्टिंग इसको बढ़ाना चाहिए था बड़ी तेजी से, जो हमने नहीं किया। और फिर जो हमारी अर्थव्यवस्था में जो परेशानी थी असंगठित क्षेत्र की, जहाँ पे गरीब लोग जो काम करते हैं, उसमें हमें और जो मदद देनी चाहिए थी, जो हमने बजट से नहीं की मदद। हमने बजट से सिर्फ 3 लाख करोड़ रुपए दिया, जबकि मेरे अनुसार कम से कम 10-15 लाख करोड़ रुपए तो देना ही चाहिए था बजट से इस महामारी से जूझने के लिए, जैसे अमेरिका ने किया। अच्छा सर, एक सवाल इसी बीच पूछ लें, पहले भूल जाएंगे हम लोग। ये कि सर, जब आप 3 लाख की चर्चा कर रहे थे, 3 लाख करोड़ की, वो सर 20 लाख करोड़ का क्या हुआ? चूंकि आप अर्थशास्त्री हैं, चीजों को जानते हैं, देश भी जानना चाहता है। अक्सर लोग हम लोगों से भी पूछा करते हैं, हम लोग कहते हैं कि 2 लाख करोड़ के अलावा कोई जानकारी नहीं है। हुआ क्या सर 20 लाख करोड़ जो इसी कोरोना के लिए सरकार ने दिया था? कितना बांटा है, हुआ क्या उसका? ऐसा है कि वो जो 22 लाख करोड़ का पैकेज था, अच्छा 22 लाख करोड़, जी। हाँ, और उसमें फिर और भी जब उन्होंने जोड़ा तो समझिए कि जैसे फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि उन्होंने 24-25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज था, तो उसमें से सिर्फ जो बजट से जो गरीब के लिए दिया गया, डिमांड बढ़ाने के लिए दिया गया, वो 3 लाख करोड़ था। बाकी तो था ऋण था, डेट को जो वो करने का था, क्रेडिट देने का था। जो आरबीआई था उससे 9 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट की बात थी। बाकी और भी इसी तरह से था कि अगर ये होगा तो इसके लिए ये क्रेडिट मिल जाएगा, ये मिल जाएगा।
लेकिन ये सारा सप्लाई साइड था, यानी कि जब बिजनेस बंद है तो क्रेडिट लेके क्या करेगा, तो इसलिए क्रेडिट ऑफ टेक भी जब कम रहा तो जो 22 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज था उसमें से महज 2 लाख करोड़ रुपए था जो डिमांड बढ़ाने के लिए था, जो गरीबों के हाथ में जाना था जिससे कि डिमांड बढ़ती। और बाकी तो ये है कि स्पेस में हम क्या करेंगे और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के लिए हम क्या करेंगे, ये सब तो बाद की बातें हैं। मतलब जब आपका घर जल रहा है उस समय आपके कोई आके कहे कि भाई दमकल घर हम बना देंगे आपके घर के पास, तब तक तो आपका घर जल जाएगा। तो ये सारी बातें गड़बड़ थी। पर मेरा ये कहने का जो मैं कहना चाह रहा था कि हमारी सरकार ने वो नहीं किया जो करना चाहिए था पहले लॉकडाउन में, और उसके बाद जब हमारी स्थिति बेहतर हुई तो करना चाहिए था। सरकार यही खुश होती रही कि देखो जो उन्नत देशों में जो कितनी हालत खराब हो गई, ब्रिटेन में, अमेरिका में, और हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो वाहवाही लूटने की कोशिश की और उसी में सारा स्लैक हो गया। उसी में जनता ने विश्वास कर लिया कि सब कुछ ठीक है, तो अब जो क्या मास्क लगाने की जरूरत है, क्या जो मतलब परेशानी लेने की जरूरत है। तो जो जनता ने स्लैक किया उसकी वजह से हो गया। फिर हमने इलेक्शन अनाउंस कर दिया, इलेक्शन में भारी भारी रैलियां हो रही हैं, महाकुंभ हो रहा है, बाकी और त्योहार पर्व आ रहे हैं, वहां पे लोग मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। इस सब से ही तो फैल जाता है और वो कोई बता के तो आता नहीं है, वो तो धीरे धीरे अपने आप वो म्यूटेट करता रहता है और म्यूटेट करके वो नया नया रूप धारण करता रहता है। अब तो सुनने में आ रहा है कि जो वैक्सीनेशन लग रहा है उसका भी शायद असर इस नए म्यूटेंट पे ना हो। तो जो हमको तैयारी करनी चाहिए थी कि जल्दी से वैक्सीनेशन करने की, तो हमें पता था जून जुलाई से कि हमें वैक्सीनेशन करना पड़ेगा दिसंबर जनवरी के आसपास, और उसकी हमने तैयारी नहीं की क्योंकि हमारे यहाँ 138 करोड़ लोग हैं, तो नहीं हमें कि 280 करोड़ के करीब जो डोजेज लगानी है। अब 280 करोड़ को अगर आपको 12 महीने में लगाना है तो आपको कम से कम जो 20-22 करोड़ डोज हर महीने लगानी पड़ेगी। हमने शुरू किया कि 1 करोड़ लगाएंगे 1.5 महीने में। अब इस रफ्तार से तो 23 साल लग जाएंगे सबको जो डोज लगाने में। तो हम 3-4 तरह के नए रोग आ जाएंगे सर, तब तक नए रोग आ भी जाएंगे और हर्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी। हर्ड इम्यूनिटी लाने के लिए कम से कम 60% लोगों को आपको जो लगाना था अगले 10 महीने में। इसका मतलब है कि आपको शुरू करना था करीब 20-30 करोड़ वैक्सीन हर महीने। अब उतनी तो ना हमने कैपेसिटी बिल्ड की, ना उतना हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया। तो अब हमको मतलब ये सारी तैयारी कर लेनी चाहिए थी, वो तैयारी हमने नहीं की। हम लोग अच्छा सर, जब आप चीजों को बता रहे हैं तो हकीकत अलग पता चल रही है कि 20-30 करोड़ हमें हर महीने करने थे। एक तरफ हमारी ये स्थिति थी कि हम वैक्सीन नहीं लगा पा रहे और वैक्सीन अगर इस स्पीड से लगाएंगे तो 23 साल लग जाएंगे। दूसरी तरफ हम वाहवाही लूट रहे थे, अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान और दुनिया में हम वैक्सीन भेज रहे थे। यह हमारी कोई मजबूरी थी या क्या था? क्यों हम ऐसा कर रहे थे? हमारे प्रधानमंत्री क्यों कर रहे थे जब अपने ही देश में इतना संकट? देखिए, सवाल ये है कि वैक्सीन अभी शॉर्ट टर्म में कोई सोल्यूशन नहीं है जी। ये वैक्सीन लगाते लगाते 60% लोगों को आपको कम से कम 1-1.25 साल 1.5 साल तो लग ही जाएगा। तो हर्ड इम्यूनिटी तो आने वाली नहीं है, आप चाहे जी जान से आप लगा लीजिए। दूसरी तरफ हमने इंटरनेशनल कमिटमेंट किया था WHO को, उनका जो कोवैक्सीन प्रोग्राम था कि हम जो 2 बिलियन डोजेज जो गरीब देशों को देंगे। और ये समझना चाहिए कि जब तक ये जो कोरोना वायरस है ये दुनिया में घूमता रहेगा, ये वापस हमारे यहाँ आएगा। हम सिर्फ अपने आप को अकेले नहीं बचा सकते हैं। तो इसलिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन तो जरूरी था, लेकिन मेरा मानना है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन करते हुए हमको अपने यहाँ तेजी बरतनी चाहिए थी, उसकी तैयारी करनी चाहिए थी जुलाई से, और सारी दुनिया में तेजी बरतने की। अब जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन में बड़ी तेजी से उन्होंने लगाया, इजराइल ने पूरी पॉपुलेशन को 1.5-2 महीने में लगा दिया, और कई देश हैं जहाँ पे लगा दिया। हमको भी इस तरह की तैयारी करनी चाहिए थी कि जिससे कम से कम 8-10 महीने में हम जो 60% लोगों को लगा देते। तो उसके लिए 20-30 करोड़ हर महीने लगाने की जरूरत थी। हमने शुरू किया 1.5 महीने में 1 करोड़ लगाने का, जो कि कोई मतलब ही नहीं रखता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये जो एक्सपोर्ट करना है वो अपने आप में परेशानी नहीं है। ये जो हमारी एक तरह से कॉम्प्लेसेंसी हुई, हमने सोच लिया कि अब हमने बाजी मार ली है, अब बहुत ज्यादा इसके ऊपर करने की कोई जरूरत नहीं है, वहां पे परेशानी आ गई। सर मतलब इसको कुल ले दे के हमारी सरकारों ने ऐसे सोचा जैसे छमाही टाइप सड़कें नहीं बनाती हैं कि बरसात आई तो एक सड़क बना दिया और बरसात खत्म हो गया तो मान लिया अब क्या समस्या है, अब तो बरसात है नहीं, अगली बरसात में फिर देखेंगे। तो इस महामारी को उन्होंने कुछ इसी रूप में लिया है, टोकन की तरह लिया है। अच्छा सर, तो एक चीज लूटने का जो वाहवाही लूटने की जो थी उसमें जनता में भी कंप्लेसेंसी आ गई और जनता में वैक्सीन हेजिटेंसी भी आ गई। वैक्सीन हेजिटेंसी का मतलब कि वैक्सीन लोग लगवाना नहीं चाहते थे क्योंकि उनको लगा क्या जरूरत है। बहुत लोग तो गांव में कहते हैं अविश्वास बहुत तगड़ा है सर, वही अविश्वास है ना। तो अविश्वास इसलिए कि हाँ कि जब आपने सब कुछ खोल दिया
तो कोई ऐसी बीमारी बची नहीं है। जब बीमारी बची नहीं तो हम क्यों वैक्सीन लगवाएं? और वैक्सीन के बारे में खबरें आने लगी कि उससे ये परेशानी हो सकती है, वो परेशानी हो सकती है। तो जो सरकार की जो नीतियां थी वो बिल्कुल गलत थी। हमको जो लेसन लेना चाहिए था और जब पास्ट से और दूसरे देशों से, वो लेसन हमने नहीं लिया और हम अपनी ढपली खुद ही बजाते रहे कि हमने तो बहुत अच्छा कर लिया है और अब तो कुछ वो है नहीं। तो जनता भी उसी में विश्वास कर गई। और फिर इसलिए इलेक्शन में आप देखिए रैलीज कितनी बड़ी बड़ी, वहां पे कोई ना मास्क है। फिर जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है वहां पे भी जो कोई मास्क वगैरह की कोई जरूरत ही नहीं समझी जा रही है। तो कुल मिला के फिर कुंभ आ गया तो उससे और फैल रहा है। तो कुल मिला के हम लोगों ने बहुत ज्यादा ढिलाई बरत दी है। इसलिए इस समय लॉकडाउन के अलावा कोई चारा नहीं बचता है, क्योंकि इतना फैल गया है कि अभी आप टेस्टिंग और ट्रेसिंग इतनी कर भी नहीं पाएंगे। इतनी हमारे पास सुविधा ही नहीं है कि हम इतना टेस्टिंग करें और ट्रेस करके लोगों को आइसोलेट करें। तो एक लॉकडाउन एक जनरल तरीका होता है जिससे कि लोग मिले जुले नहीं, जिससे कि और फैले नहीं। तो मतलब 3 हफ्ते का जबरदस्त लॉकडाउन करना इस समय बहुत ही अनिवार्य हो गया है। नहीं तो जो प्रोजेक्शन है कि अभी तो 2 लाख के केसेस पार हुए हैं और अगले 2 हफ्ते में वो 5 लाख से भी ज्यादा हो जाएंगे। और क्योंकि अब जो इलेक्शन रैली से लोग वापस जाएंगे, महाकुंभ से वापस जाएंगे, वो अपने साथ डिजीज ले जाएंगे और वो फैलता चला जाएगा। तो उसको सिर्फ एक ही तरीके से रोका जा सकता है कि वो एक कंप्लीट लॉकडाउन हो जाए और उस लॉकडाउन में जो गरीब आदमी की जो दिक्कतें थी पिछले बार उनसे हम डील करें। जैसे कि खाना पीना मुहैया कराएं, जैसे कि उनको जहाँ पे कंजेस्टेड एरिया में है उनको डिस्पर्स करें, जिनको वापस जाना है उनको टेस्ट करके वापस भेज दें। क्योंकि इस बार जो बीमारी है वो छोटे शहरों में गांव तक पहुंच गई है और छोटे बच्चों में है और यंग यूथ में है। मतलब ओल्डर लोगों में तो है ही, लेकिन यूथ में बहुत ज्यादा है। तो इस सब से डील करने का एक ही तरीका हो सकता है कि लोग का जो मिलना जुलना घूमना फिरना सब बंद हो जाए और वो फिर चेन टूट जाएगी 3 हफ्ते में। और जब वो चेन टूट जाएगी तो फिर आप रिलैक्स कर सकते हैं। जैसे कि ब्रिटेन में उन्होंने किया कि उन्होंने जबरदस्त लॉकडाउन किया और अब अर्थव्यवस्था को खोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इतने बीच में उन्होंने चेन भी तोड़ दी और वैक्सीनेशन भी खूब हो गया है। तो अब उनकी अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पे आ रही है। तो हमको भी मतलब सख्ताई करने की बहुत जरूरत है इस समय, क्योंकि और कोई रास्ता बचा नहीं। मतलब इस समय अगर हम सीखने की जरूरत हो तो ब्रिटेन का जो तरीका है उससे हमें हमारी सरकार को सीखना चाहिए। और आपका कहना है कि चीन ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने भी जबरदस्त लॉकडाउन करके और अब उनकी अर्थव्यवस्था खूब अच्छे से खुल गई है। तो वो अपना खूब दुनिया के जो फिर बाजार में अपना वो बोलबाला रखे हुए हैं। उनकी अर्थव्यवस्था की पॉजिटिव मतलब ये बीच बीच का तरीका नहीं चलेगा कि खुला भी रहेगा, बंद भी रहेगा, रोक भी रहेगी, चालू भी रहेगा। और इस बीच सर 2 चीजों ने बहुत अविश्वास पैदा किया है। सबसे बड़ा अविश्वास चुनाव ने पैदा किया है कोरोना को लेकर। लोग कहते हैं कि स्कूल बंद लेकिन चुनाव चालू, ऑफिस बंद चुनाव चालू, बाजार बंद चुनाव चालू। लोग कहते हैं कि चुनाव में क्यों नहीं जाता। मिमिक्री के लेकर वीडियो एपिसोड से लेकर प्रोग्राम से लेकर न्यूज चैनल लगे पड़े हैं। हर तरफ इस देश में एक ही सवाल है कि अगर चुनाव में कोरोना नहीं होता है तो बाकी चीजों में कैसे हो जाता है। तो जाहिर तौर पर इसकी जिम्मेदारी तो केंद्र की ही है। मतलब ये भी कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए था इसके बारे में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। लेकिन अगर पार्टियां ये अपना मन बना लेती और इलेक्शन कमीशन को अप्रोच करती हैं कि ये समय सही नहीं है, आप इसको पोस्टपोन कर दीजिए, थोड़ा टाल दीजिए इसको 1 महीना 2 महीना, जब स्थिति संभल जाए तो उस समय कर सकते हैं चुनाव। ये क्या उसी तरह कुंभ का है, कुंभ को भी इस समय करना नहीं चाहिए था हमको, है ना। कुंभ की सर हालत ये है, ताजा जानकारी ये है कि कुंभ के अखाड़ा वाले लोग अब कह रहे हैं कि अब हम नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं वापस। उनके गुरु मर रहे हैं, उनके संत मर रहे हैं। सरकार टिल डेट अब तक ये नहीं बोल पा रही है ढंग से कि कुंभ बंद करेंगे। स्थिति ये है। जी हाँ, नहीं वो असल में कुंभ का क्या है कि उसको ये कह दें कि भाई आप अपने घर में करिए, आप थोड़ा गंगा जल हम सबको सप्लाई कर देंगे, आप अपने सिर पे थोड़ा गंगा जल डाल लीजिए, पर ये घर पे करिए। मतलब आपकी जो आस्था है वो भी बनी रहे, कोई ऐसा नहीं कि वो उसको आस्था को तोड़ने की जरूरत है। पर लेकिन एक आज की महामारी है, आज की एक समस्या है, लोग मरते रहेंगे या लोग परेशान रहेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। और जो नंबर हमारे सामने आ रहे हैं वो अभी पूरे नहीं है, क्योंकि बहुत लोग तो बुखार होता है तो अब रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो अस्पताल जाना नहीं चाह रहे हैं। तो वो जो बहुत एसिम्प्टोमेटिक है, तो नंबर अभी तो 2 लाख का तो ऑफिशियल नंबर है, पर मेरा मानना है कि इससे शायद 10 गुने ज्यादा लोग हैं जिनको ऑलरेडी मतलब हो रहा है और बुखार है। और उसी तरह जो डेथ हो रही है, जिस तरह से जो शमशान ग्रह से जो खबरें आ रही हैं, तो मतलब कि डेथ कहीं ज्यादा हो रही है लेकिन रिपोर्ट नहीं हो रही है। तो ये राज्य सरकारों पर सवाल भी उठ रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो इसलिए स्थिति बहुत खराब है और बहुत ही मतलब इसको हमको वॉर फुटिंग में ये मान के चलना चाहिए, हम युद्ध में है एक,
हाँ, युद्ध स्तर पे सारी तैयारी करनी चाहिए कि एक युद्ध हमारा हो रहा है और उसके लिए हमें सब तैयारी करनी चाहिए, नहीं तो हमारी हालत दुनिया में सबसे बदतर हो जाएगी इस समय। अजय जी, एक चीज मैं कहूंगा, हाँ कि बिल्कुल। ये तो बढ़ता ही चला जाएगा। मतलब अगर अभी रोक नहीं लगाई तो मतलब जैसे 5 लाख केसेस मई में होने ही होने हैं। चाहे आप आज कुछ भी कर लीजिए, वो 5 लाख हो ही जाएंगे। लेकिन अगर आज नहीं कंट्रोल किया वो, तो हो सकता है कि दुगने और हो जाएं। तो इसलिए वो मतलब स्थिति तो बिगड़े ही बिगड़ेगी। लॉकडाउन आप लगा भी देंगे तो भी बिगड़ती चली जाएगी। लेकिन ये कि उसके बाद 3-4 हफ्ते बाद वो फिर स्थिति कंट्रोल में आने लगेगी और फिर उसके बाद आप जो रिलैक्सेशन धीरे धीरे कर सकेंगे। तो अभी 2-3 महीने यानी मई, जून, जुलाई में परेशानी लगता है काफी रहेगी हमारे देश में। और वो तो तब जबकि हम आज उस पर कुछ रोकथाम करें तब। अगर आज भी नहीं किया तो जी अगर आज भी लॉकडाउन नहीं किया तो और परेशान। हाँ, लॉकडाउन मतलब हमें लगभग 3 महीने तक झेलना होगा, फिर दोबारा करना होगा। लॉकडाउन तो आपको शार्प मतलब जो लगाना पड़ेगा 3 हफ्ते के लिए, जिससे कि चेन टूटे। उसके बाद धीरे धीरे आप खोलना शुरू कर सकते हैं जी। लेकिन पूरी तरह खोलना अभी 3 महीने 4 महीने मुश्किल होगा, क्योंकि अभी तो ये फैलता जाएगा। जैसे जैसे महाकुंभ से लोग वापस जाएंगे, इलेक्शन का जो असर दिखता जाएगा, तो और ज्यादा परेशानी बढ़ती चली जाएगी और उससे मतलब फिर निजात पाने में मतलब 1-2 महीना और लगेगा। जैसे कि ब्रिटेन में उन्होंने दिसंबर में जो परेशानी थी, दिसंबर से अब उन्होंने खोलना शुरू किया है अप्रैल में। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने तो वहां लग ही गए। फिर अप्रैल में जाके खोलना शुरू किया और वो तब जबकि उनके यहाँ वैक्सीनेशन बड़ी तेजी से हुआ। हमारे यहाँ तो वैक्सीनेशन उतनी तेजी से होगा भी नहीं, तो हमारी परेशानी काफी और बढ़ती रहेगी। तो इसलिए मई में तक तो है ही है। उसके आगे कितना हमारे ऊपर असर पड़ेगा वो निर्भर करता है कि हमारा लॉकडाउन कैसा होगा, कितना होगा और उसका फिर हम कैसे डील करेंगे। और इसमें मेरा मानना है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी को साथ आना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट सेंटर को कोऑपरेट करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जो पॉलिटिक्स प्ले करते रहें, एक दूसरे को ब्लेम करते रहें। इस समय एक तरह से नेशनल गवर्नमेंट की जरूरत है जो इसको एक युद्ध स्तर पे लेके चले। खैर, ये उम्मीद की जानी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस तरह की मतलब नॉन सीरियसनेस सभी पॉलिटिकल पार्टियों की है, सबको अपना मुख्यमंत्री बना देना है, वैसे में सिवाय जब इनको खुद कोरोना हो जाए उससे पहले ये सोचेंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है।